बार अभी तक इस संकट में दवाओं की कालाबाजारी की खबरें ही आ रही थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन में भी गिरोह ने एंट्री ले ली है। इन दिनों वैक्सीनेशन को लेकर जो आम शिकायत मिल रही है वो ये है कि स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही, लेकिन इसके पीछे इंदौर और बैतूल से जो वजह निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली है। बैतूल में पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जो वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करने के लिए 800 से 1000 रुपए वसूला करता था। उधर इंदौर से एक साइबर एक्सपर्ट ने पुलिस को जानकारी दी है कि मुंबई के एक हैकर ने सरकारी साइट की गैर कानूनी एक्सेस करके इस तरह से किया है कि वहां जैसे ही स्लॉट ओपन होता था वो सारे स्लॉट बुक कर लिया करता था। तो कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं इस गिरोह के शिकार? आज चर्चा इसी बेहद जरूरी मुद्दे पर। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन भी नहीं बचा। जीवन रक्षक दवाओं में कालाबाजारी के बाद अब वैक्सीनेशन में भी संगठित गिरोह की एंट्री हो गई। बैतूल में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो वैक्सीनेशन का स्लॉट खुलते ही रेलवे रिजर्वेशन के अंदाज में सारे स्लॉट बुक कर लेता था। इस काम के लिए आरोपियों ने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। हर स्लॉट की बुकिंग की एवज में 800 से 1000 रुपए तक वसूल कर रहे थे। इंदौर में साइबर लॉ प्रोफेशनल आयुष तिवारी स्लॉट बुक न हो पाने की गहराई में गए तो पता चला कि मुंबई के रहने वाला हैकर सत्यम गोयल टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से वेब एपीआई एक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट की साइट को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस करता है। जैसे ही वैक्सीन स्लॉट ओपन होता सभी स्लॉट बुक कर लेता और फिर इसकी जानकारी उसके निजी ग्रुप में जो लोग उससे जुड़े होते उन्हें स्लॉट बुकिंग कर दे देता। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया साइबर प्रोफेशनल से जुड़े आयुष तिवारी ने आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा के सामने अपने लैपटॉप पर उन्हें बताई। देखिए, जो परेशानी है उसे देखा जाए, मैंने व्यक्तिगत रूप से देख के, और आप लोगों को इस बात का अनुभव भी होगा कि हमने एक बार रात को 3 बजे भी खोल के देखा, स्लॉट ओपन करके दिया था, लेकिन उस वक्त भी बड़ी जल्दी भर गए थे। तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा शक है कि कहीं किसी तरह की हैकिंग तो नहीं हो रही है। मुख्य तौर पर इसमें जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, जो तथ्य दिए हैं, उन्हें सत्यापित किया जा रहा है। उन चीज़ों को अभी हमारी जो साइबर टीम है उसमें जो तथ्य दिए हैं, कुछ एपीआई से छेड़छाड़ करके उसमें कुछ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट में अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात की गई है, जो कि अगर आईटी एक्ट में देखें तो धारा 43 के अंतर्गत अपराध है। अगर इसमें ये बात सही है तो उसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ में तो वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करने वाले विपिन का मोबाइल नंबर ही हैक हो गया, जबकि उनके मोबाइल नंबर का टीके के लिए बिहार में रजिस्ट्रेशन हो गया। बिहार के सिकटा में एक बुजुर्ग को विपिन के स्लॉट बुकिंग का टीका लग गया और पोर्टल में शो हो रहा है कि विपिन को टीका लग चुका है। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला अस्पताल से कि ऐसा वैक्सीन स्लॉट्स के अवेलेबल के नाम से एक ग्रुप है जिस पर स्लॉट बेचे जा रहे हैं, ऐसा करके उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। और जबकि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 100% फ्री रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग है, तो जांच में यह पाया गया कि 2 आरोपी हैं, एक दिनेश कलमे बीजादही का रहने वाला और एक नरेंद्र यादव जो चिचोली का रहने वाला है। इनके द्वारा एक ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से एडवर्टाइज़ किया जाता था कि हम स्लॉट्स उपलब्ध करवाएंगे और 800 रुपये प्रति स्लॉट इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बाद अब टीकाकरण में हैकिंग से पुलिस के सामने कोरोना काल में चुनौती बढ़ गई है। देखना होगा कि कब तक पुलिस इन हैकर्स पर शिकंजा कस पाती है। बैतूल में ऋषु नायडू, झाबुआ में वीरेंद्र राठौर और इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त हमारे 2 सहयोगी, भोपाल से मनोज राठौर और इंदौर से विकास सिंह चौहान। सबसे पहले मनोज का रुख करेंगे। मनोज, वैक्सीनेशन इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत और 18+ के लोग जो पहले वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत कौन कौन सी पेश आ रही है? फिर इस पर आएंगे कि गिरोह ने कैसे इस पूरे वैक्सीनेशन में एंट्री ले ली है। मनोज।
जी बिल्कुल, लगातार वैक्सीनेशन की कमी की वजह से जो 18 प्लस का जो स्लॉट है वो बुक होने में काफ़ी समय लग रहा है। करीब 3 से 4 मिनट के अंदर ये स्लॉट बुक हो जाता है। ऐसे में जो साइबर गिरोह हैं वो सक्रिय हो गए और ये उसी का फायदा उठाते हैं, जबकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन को लेकर होगा वो निःशुल्क होगा, कोविन के पोर्टल पे होगा, इसके अलावा आरोग्य ऐप उस पर होगा। ये तमाम तरीके के निर्देश, हालांकि मार्च से इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राज्य साइबर पुलिस के द्वारा जो है एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से इन फर्जी एसएमएस को इग्नोर करना है और किस तरीके से बचा जा सकता है। क्योंकि मार्च में ही रीवा के एक पुलिसकर्मी के साथ 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी जो है वैक्सीनेशन के नाम पर हुई थी और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने तमाम पुलिस इकाइयों को पत्र लिखकर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। तो लगातार जब पुलिस ही इसका शिकार हुई थी, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस जिला स्तर पर एडवाइजरी जारी करके इससे बचने के उपाय खोज रही थी। हालांकि अब जिस तरीके के घटनाक्रम साइबर सेल को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, साइबर अपराधियों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां कई पुलिस के सामने रहे हैं वैक्सीनेशन में खास तौर पर और लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो वो पूरे जो मामले हैं वो डिटेल में आप बताएं, जिससे दर्शकों को भी पता चल सके कि कौन से फेक कॉल हैं, क्यों उनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा, किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा है और किस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं। ये पूरे मामले आप थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी शेफाली जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे धोखाधड़ी की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल और तमाम सोशल मीडिया के जरिए एक लिंक आता है और उस पर रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया के साथ स्लॉट बुक करने की गारंटी सामने वाले को दी जाती है और जो व्यक्ति इसके झांसे में जाता है, यदि वो उस लिंक को या उस मैसेज को क्लिक करता है तो उसके साथ धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि जब उन जालसाजों के जाल में वो व्यक्ति फंस जाता है तो उसके अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं। ये पहला रजिस्ट्रेशन के तौर पर धोखाधड़ी हुई। इसके बाद वैक्सीनेशन के स्लॉट को लेके जिस तरीके से मारामारी 18 प्लस को लेके हो रही है, उससे पहले भी वैक्सीनेशन की कमी के कारण लोग स्लॉट बुक करने के लिए ऑनलाइन बैठते हैं, लेकिन उनका स्लॉट बुक नहीं हो जाता। यही कारण है कि अब साइबर अपराधियों ने वैक्सीनेशन स्लॉट को बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी करना शुरू कर दी और यही सबसे बड़ी वजह है कि रीवा में इस तरीके का केस सामने आया था और एक पुलिस कर्मी के साथ एक मैसेज आया था कि आपका सेकेंड डोज लगवाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इस तरीके के लिंक और इस तरीके के मैसेज से बचना चाहिए। जब पुलिसकर्मी ने उस लिंक पर क्लिक किया और वो सेकेंड डोज को लेकर प्रक्रिया थी, तो ऐसे में तत्काल धोखाधड़ी हुई और उनके लिंक के जरिए जो उन्होंने अपनी जानकारी, चाहे वो बैंक डिटेल की जानकारी हो या अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वो जब उस लिंक के माध्यम से आगे प्रोसेस की तो उसके साथ भी 3 लाख की धोखाधड़ी हो गई। तो इसी तरीके का कुछ ट्रेंड चला आ रहा है। हालांकि जिस तरीके की गाइडलाइन तैयार की गई है उसके हिसाब से लोग यदि उस दायरे से बाहर जाते हैं तो उनके साथ साइबर अपराधी इसी तरीके की ठगी करते हैं। साइबर अपराधी फोन लगाकर भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका स्लॉट हम बुक कर देंगे, 800 से 900 रुपए लगेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा फर्जीवाड़ा शेफाली जी यहाँ पर यह भी सामने आया कि जो लोगों के जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन के तहत जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, तो उस नंबर को भी अब दूसरे नंबर कहीं पे उसको हैक करके दूसरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उसे डाल दिया जाता है। आधार नंबर का भी इसी तरीके से लिंक को लेके वो भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। और जब वो सेकेंड डोज के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी वैक्सीनेशन किसी दूसरे को लग गया। तो ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया। हालांकि सीधे तौर पे जो अधिकृत जो वेबसाइट है कोविन की पोर्टल है, उसके साथ किसी छेड़छाड़ की या हैकिंग जैसी अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये आशंका और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच राज्य साइबर पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। हालांकि जब इस तरीके के मामले, क्योंकि मार्च से ये तमाम मामले लगातार राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में आने लगे, तो यही कारण था कि थानों से लेके जो मध्य प्रदेश का जो राज्य साइबर सेल का भदभदा के पास हेड ऑफिस है, वहां पर एडवाइजरी जारी करने का काम किया ताकि लोगों के साथ इस तरीके की साइबर ठगी ना हो सके। बिल्कुल, और जैसा मनोज भी बता रहे हैं, दर्शक इस बात का आप लोग जरूर ख्याल रखें कि जो अधिकृत पोर्टल है वहीं से ही आपको अपना स्लॉट बुक करना है। इस तरह की जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो गारंटी देते हैं कि आपका स्लॉट
बुक हो सकता है, ये आपको ठगी का शिकार भी बना सकते हैं, जैसा बैतूल में कई लोगों के साथ हुआ है। हमारे साथ ऋषु नायडू हमारे सहयोगी बैतूल से जुड़े हुए हैं। ऋषु, ये जो गिरोह पकड़ाया है, जो वैक्सीनेशन में एंट्री कर गया, 800 से 1000 रुपए वसूल करते थे ये लोग स्लॉट बुक कराने के लिए, किस तरह से ये गिरोह काम करता था? देखिए शेफाली जी, जो ये गिरोह पकड़ाया है इसमें 2 युवकों को बैतूल पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो डिटेल्स मिली हैं, इन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसका नाम था वैक्सीनेशन अवेलेबल नाम का एक ग्रुप बना रखा था, वैक्सीनेशन स्लॉट अवेलेबल नाम का। इस ग्रुप के माध्यम से ये लोग जो है लोगों को प्रलोभन देते थे कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है उनके नाम का स्लॉट बुक कर देंगे, जिसके लिए उन्हें 800 से लेकर के 1000 रुपए तक के चार्ज करना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी कई लोगों से स्वास्थ्य विभाग को भी कई दिनों से दी जा रही थी, प्रशासन को भी दी जा रही थी कि जैसे ही पोर्टल खुलता है, स्लॉट खुलते हैं, वैसे ही 2 से 3 सेकंड में सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो इस संदेह के आधार पर जो है बैतूल के जो टीकाकरण प्रभारी हैं डॉक्टर अरविंद भट्ट, उन्होंने एक शिकायत पुलिस को की कि इस तरह का एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय है जिसकी जांच की जाए। जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो 2 युवक यहां पर अभी फिलहाल पकड़ाए हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे और जो इस ग्रुप के माध्यम से लोगों के स्लॉट बुक पहले ही वो बुक कर लेते थे और उसके बाद उन्हें 800 से 1000 रुपए में प्रति स्लॉट बेचा जा रहा था। लेकिन इस पूरे खुलासे के बाद भी कई सवाल अभी खड़े हुए हैं जिनके उत्तर मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है कि पुलिस ने उन लोगों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जिन लोगों ने रुपए देकर के अपने स्लॉट बुक कराए थे, क्योंकि ये भी एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जब सरकार ने मुफ्त में ये सुविधा दी हुई है तो लोग भी अवैध तरीके से इस तरह पैसे देके ये स्लॉट क्यों बुक करा रहे थे, ये पहला सवाल होना चाहिए था। दूसरा सवाल ये भी होना चाहिए था कि क्या स्वास्थ्य विभाग को मार्च से ये फर्जीवाड़ा चला आ रहा था, इसकी जानकारी अब तक इतनी देरी से क्यों लगी जब लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा 18+ का जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें जा रही है, क्योंकि मोबाइल चलाने में वो लोग दक्ष हैं, उसके बाद भी अगर वो अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल बैतूल में ही ये गिरोह सक्रिय है। हो सकता है इनके तार और भी कहीं आगे जुड़े हुए और एक बड़ा संगठित माफिया इसके पीछे काम कर रहा हो। इस पूरे सवालों के जवाब हालांकि पुलिस ने अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जब जांच हो तो इन सवालों के भी जवाब मिले। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सेकेंड डोज जो जिन लोगों के बुक होने हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस आयु वर्ग के साथ दिक्कत ये है कि कई लोग जो है वो बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं, सीधे आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर जा रहे हैं, तब वहां पर उन्हें जो जानकारियां मिलती है कई बार आना जाना करना पड़ रहा है। तो उनकी मदद के लिए कोई हेल्पलाइन की मांग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि ऐसी कोई हेल्पलाइन हो जिससे उन्हें पूरी जानकारी मिले या रजिस्ट्रेशन उनका आसानी से हो सके। तो ये 2 चीजें हैं जिसके कारण अभी वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी पड़ी है। और सबसे चिंताजनक बात प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कि इसमें संगठित जो एक अपराधी गिरोह है वो सक्रिय हो चुका है, जिसके कारण से रजिस्ट्रेशन, स्लॉट रजिस्ट्रेशन और जो है इन सब चीजों में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है। शफाली जी। बिल्कुल 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 ऋषु, जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरे जिलों में भी इनके संगठित गिरोह हो सकता है, और ऐसी इंदौर से भी बड़ी खबर निकल कर आई। यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट ने जो जानकारी दी है कि मुंबई से बैठा हुआ एक हैकर जो था वो सरकारी पोर्टल में जो है से बुक कर दिया करता था स्लॉट। पूरी जानकारी हमें विकास देंगे, किस तरह का खुलासा पूरा विकास, और कितने जिलों के कितने शहरों में ये हैकर अपना काम कर रहा था। व्यवस्था शुरू हुई तो कहीं ना कहीं आम जनता पशुपेश में थी, परेशानी का सामना कर रही थी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन कराना चाह रहे थे लेकिन स्लॉट बुकिंग में अक्सर इस तरह की परेशानी होती थी। कई बार समय की न्यूनता के कारण स्लॉट बुकिंग का जो क्षमता होती थी वो संपूर्ण हो जाती थी, लिहाजा कहीं ना कहीं शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर लगातार जिला टीकाकरण अधिकारी जो थे वो चिंतित थे। उन्होंने एक दिन रात में 3 बजे साइट ओपन की, लेकिन जैसे ही साइट ओपन की उसके महज 3 या 4 मिनट में ही वो जो स्लॉट बुकिंग का क्षमता थी वो पूरी हो चुकी।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला टीकाकरण अधिकारी ने पूर्व में ही आशंका जाहिर की थी कि शायद ये हैकर्स इस के एक्सेस में ये साइट्स पहुंच चुकी है और संभवतः वही ये रचनात्मक तरीके से या कूट रचना करके कहीं ना कहीं इसकी पूरी साइट को हैक कर लेते हैं और स्लॉट बुकिंग कर देते हैं। हालांकि इसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को की थी। मनीष सिंह ने इंदौर के पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया था और निर्देश दिए थे कि इसकी पड़ताल की जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके बाद भले ही पुलिस के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया हो, जांच के निर्देश निचले कर्मचारियों को दिए हों, लेकिन कोई सफलता खास नहीं मिली थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक साइबर एक्सपर्ट जो एक स्टूडेंट है उसने इसकी पड़ताल की, उसके हाथ को तथ्यात्मक चीजें लगी, उसके पास टेलीग्राम पे ऐसे इन्विटेशन मिले जो कि स्लॉट बुकिंग करवाने का दावा कर रहे थे। जो साइबर एक्सपर्ट था उसने और बेहतर तरीके से पड़ताल की तो उसमें टेलीग्राम के मार्फत से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गए और कैसे आखिर वो स्लॉट बुकिंग कर लेता था, कैसे इलीगल तरीके से एक्सेस करता था गवर्नमेंट की साइट को। ये गवर्नमेंट की साइट में एक्सेस करने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि इलीगल एक्टिविटी को वो कहीं ना कहीं अंजाम दे रहा है। और ये सारी जो चीजें थी उस जो एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट आयुष तिवारी थे उन्होंने इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र के सामने उसका डेमो भी दिया और जो महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास में थी, तथ्यात्मक जानकारी भी आईजी साहब को उन्होंने सौंप दी। हालांकि संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आईजी इंदौर ने इंदौर साइबर पुलिस को इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए। हालांकि आईजी इंदौर का भी स्पष्ट ये कहना है कि हैकिंग जैसा कोई स्पष्ट अब तक जानकारी नहीं मिली है, चूंकि उनकी पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद अधिकृत जानकारी मिलेगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जो साइबर एक्सपर्ट आयुष तिवारी थे उन्होंने मुंबई के एक हैकर का नाम भी उन्होंने दिया जो इलीगल एक्टिविटी करके गवर्नमेंट की साइट को हैक करता है और जो स्लॉट बुक होते हैं उन्हें बेचने के लिए उन्हें ओपन मार्केट में टेलीग्राम पर उसको सर्कुलेट कर देता है। तो वहां पर लोग उससे संपर्क करते हैं और नंबर के मार्फत संपर्क करने के बाद वो स्लॉट बुकिंग के लिए आम जनता के लिए सौंप दिया जाता है। हालांकि कितना बड़ा उसका नेटवर्क है, कितने लोग उसके गिरोह में शामिल हैं हैकर्स के, ये सारी चीजें पड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों में अभी है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट की अगर दलील की बात पर भरोसा किया जाए तो ये जो साइट है अक्सर इसे मुंबई का एक हैकर उसे हैक कर लेता है। हालांकि उसका नाम का स्पष्ट जिक्र साइबर एक्सपर्ट ने किया था। चूंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जांच का विषय भी है इसलिए उस नाम को ओपन नहीं किया जा रहा, लेकिन पुलिस तमाम जो तकनीकी बिंदु है उसके आधार पर जांच कर रही है। ये कुछ पता लग सका है कि जब सरकारी साइट तक चला जा चुका है हैकर, तो कितने जिले जो हैं मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कितने शहर जो हैं वहां के लोग इसके शिकार हो सकते हैं कि जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि जिला टीकाकरण अधिकारी का ये अनुभव रहा कि 3 से 4 मिनट पे पूरे स्लॉट बुक हो जाया करते थे। तो कितने जिलों को प्रभावित कर चुका है ये हैकर? जाहिर सी बात है, चूंकि जो साइबर एक्सपर्ट थे वो इंदौर की ही एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन ये तय मानिए कि मुंबई में बैठा हुआ हैकर सिर्फ इंदौर को टारगेट नहीं करेगा बल्कि राज्य के कई जिलों को टारगेट करेगा और कई जिलों को उसने टारगेट किया भी होगा, ये तय माना जा सकता है। चूंकि जांच का विषय है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं अभी बहुत कुछ स्पष्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं चूंकि जांच के बाद स्पष्ट जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किन किन जिलों में वैक्सीनेशन साइट्स को या वैक्सीनेशन के साइट के जो स्लॉट बुक होते हैं उसको कहां प्रभावित किया है, ये कुछ सब बाद स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक साइबर एक्सपर्ट ने ये तमाम पड़ताल कर ली और तथ्यात्मक जानकारी इंदौर आईजी के सुपुर्द कर दी। इससे पूर्व में जिला टीकाकरण अधिकारी जो है वो सिर्फ आशंका ही व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने इंदौर के कलेक्टर और इंदौर के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों को शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बाद भी इंदौर पुलिस खाली हाथ ही थी। हालांकि तथ्यात्मक जानकारी मिलने के बाद अभी देखना होगा कि पुलिस के बड़े अधिकारी आखिर कितने दिनों में उस हैकर के पास तक पहुंच पाते हैं और इस इलीगल एक्टिविटी पर किस तरह की कार्यवाही कर पाते हैं। बिल्कुल विकास, जब खुलासा होगा तो पता चलेगा कि हैकर ने कितने जिलों को प्रभावित किया, कहां कि लोग जो स्लॉट बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं उसकी वजह ये निकल कर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शुरुआत हुई, जिला टीकाकरण अधिकारी की जो आशंका थी वो कहीं सही होती दिखाई दे रही है। झाबुआ से हमारे साथ वीरेंद्र राठौर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यहाँ तो बेहद ही दिलचस्प मामला आया, एक नौजवान ने स्लॉट बुक किया लेकिन टीका किसी और शख्स को लग गया। पूरा मामला बताएं वीरेंद्र। देखिए शेफाली जी, यहाँ का मामला कुछ अलग तरह का है। जब झाबुआ का जो विपिन नाम का युवक है, जब ये आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए गया
और जैसे उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर डाला, उससे जब OTP प्राप्त होता है, OTP मिलने के बाद जब उसने सेतु जो ऐप है उस पर अपना OTP दर्ज किया, उसके बाद जो पेज खुल के आया उसमें साफ ये लिखा हुआ आया कि बिहार में किसी दूसरे व्यक्ति को टीका लग चुका है 1 मई को ही। ये देखते ही विपिन थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने बाकी कई बार इस तरह की कोशिश की, बार बार उन्होंने OTP मंगवाकर उसमें दर्ज किया और कोशिश की, कहीं गलत जानकारी सामने तो नहीं आ रही, लेकिन हर बार यही आया कि जब भी उन्होंने OTP दर्ज किया अपने मोबाइल नंबर से तो उसमें जानकारी यही निकल के आई कि बिहार के किसी बंसी माझी नाम के व्यक्ति को 1 मई को ही जो पहला डोज है वो लग चुका है। हालांकि अब इस पूरे मामले में की जो सूचना है वो स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है और उनका कहना कि ये किसी तरह की टेक्निकल एरर हो सकती है, पूरा मामले की जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज, जैसा झाबुआ में मामला सामने आया, ये टेक्निकल एरर कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से फेक कॉल आ रहे हैं, जिस तरह से गिरोह की एंट्री हो रही है, ऐसे में कितनी और सतर्कता की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है वैक्सीनेशन। ऐसे में अगर स्लॉट बुक नहीं हो पाएंगे, कम से कम 18+ जिनको फर्स्ट डोज लगना है, उनके सामने अगर ये दिक्कत पेश आती है तो ये बड़े संकट का, बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। मनोज? जी बिल्कुल शेफाली जी, इसमें सबसे बड़ी जो है वो सावधानी है, और यदि सावधानी बरतते हुए और चीजों को समझते हुए और एक जागरूकता का परिचय देते हुए यदि इस तरीके के मैसेज, इस तरीके के कॉल पर यदि यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि तो ठगी के शिकार से बच सकते हैं। लेकिन अभी जो पूरा जो मामला है वो ये है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और यदि मेहनत पोर्टल पे जाके या आरोग्य सेतु ऐप पर जाके करते हैं तो वहां पर उनको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर वो इस तरीके के रास्तों को अपनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ठगी की वारदात जो है वो मार्च से मई तक जो है वो तेजी से बढ़ी है। चाहे पुलिस विभाग हो या आम नागरिक हो, उनके साथ ठगी की वारदात इसी तरीके से हो रही है। और यही कारण है कि स्टेट साइबर सेल ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी और ये कहा था कि जो SMS इस तरीके के आते हैं, क्योंकि सेकेंड डोज कब लगना है, किस तरीके से लगना है, पहले उसको लेके जरूर एक व्यवस्था बनाई थी कि आधार कार्ड अपना वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके जाओ और उसके बाद वहां पे आपकी वैक्सीन लग जाती। लेकिन अभी क्योंकि 18+ का जब से टीकाकरण शुरू हुआ है, उसके बाद से जरूर चाहे वो 60 से ऊपर आयु वर्ग के लोग हों या फिर 45 से ऊपर के, उनको लेके जरूर टीकाकरण में दिक्कत हो रही है। टीकाकरण उनका नहीं हो पा रहा है समय पे। हालांकि जो समय अवधि थी करीब 42 दिन से बढ़ाकर आगे कर दी गई है वैक्सीनेशन को लेके, कोविशील्ड को लेके, लेकिन अभी भी लोगों को इस बात की दिक्कत। तो यही कारण है कि जब वो अपना रजिस्ट्रेशन सेकेंड डोज के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए करते हैं, उस समय जरूर उनको असफलता हाथ लगती है। लेकिन ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी 2 से 4 दिन बाद जो वैक्सीनेशन की जो खेप है वो मध्य प्रदेश में जाएगी। ऐसे में 18+ की ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से पहले टीकाकरण हुआ करता था, आप अपना दस्तावेज वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके जाओ और उसके बाद आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था आगे जरूर होगी, लेकिन अभी जो है वो निराशा लोगों को हाथ लगती है, खास तौर से युवाओं को, क्योंकि भोपाल की बात करें तो करीब 29 सेंटर है और यहाँ पर एक सेंटर पे 100 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। तो ऐसे में लोग यदि उस कोविन की वेब पोर्टल को खोलते हैं या फिर आरोग्य सेतु ऐप को खोलते हैं तो उस समय 3 मिनट में ये पूरा स्लॉट बुक हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसी तरीके का भ्रम आम जनता को नहीं होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आसानी से अभी भी हो रहा है। लेकिन स्लॉट बुक करने को लेके, पहले डोज को लेके जरूर 18+ को दिक्कत आ रही, तो उसे दूसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का रास्ता और जो सफर है वो काफी लंबा चलने वाला। और यही कारण है कि करीब 6 से 7 दिन में हालात पूरे मध्य प्रदेश के काबू में आएंगे। जब वैक्सीनेशन की जो अगली खेप है वो बड़ी संख्या में आएगी तो वैक्सीनेशन सबका होगा, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि जो डिमांड जो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, जो ऑर्डर दिया है, वो कहीं ना कहीं समय पर उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन ठगी के जो शिकार व्यक्ति होते हैं उनको बस इसी बात को समझना पड़ेगा कि किसी तरीके के जो लिंक आ रहा है, किसी तरीके का जो प्रलोभन दे रहा है, या किसी तरीके से मैसेज या मेल के जरिए या मोबाइल पे कोई दूसरा मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए यदि वो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर
सेकेंड डोज लगवाने की बात करते हैं या स्लॉट बुक करने की बात करें तो इनसे बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी व्यवस्था इस समय, चाहे वो भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। एक सीधा सा एक रास्ता बनाया है जिसमें एक कोविन पोर्टल है, आरोग्य सेतु ऐप है, वहां पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। वैक्सीनेशन के डोज को लेकर जरूर थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन वहां पे निराश होने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रलोभन, किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप जरा सी भी असावधानी बरतते हैं तो आप ठगी का शिकार आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि साइबर ठग इस पूरे मामले में माहिर होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। तो जैसा मनोज बता रहे हैं कि सावधानी रखिए और जो सरकारी साइट है, जो पोर्टल है, वहीं से ही आपको स्लॉट बुक कराना है, किसी तरह के बहकावे में ना आए। हमारे साथ जुड़े इंदौर से विकास सिंह चौहान, बैतूल से ऋषु नायडू और झाबुआ से वीरेंद्र राठौर, आपका भी बहुत शुक्रिया। भोपाल से मनोज राठौर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। कल 11 बजे घोषित होगा छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट कल 11 बजे घोषित होगा। ये रिजल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ये जो परीक्षा परिणाम है 10वीं बोर्ड का, इसे जारी करेंगे, इसे घोषित करेंगे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। एक बार फिर दोहरा दूं, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन में भी अब गिरोह सक्रिय हो गए हैं, लिहाजा सतर्कता रखिए। जो सरकारी पोर्टल है, जो साइट है, वहीं से आपको अपना स्लॉट बुक कराना है, किसी बहकावे में नहीं आना। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।